कार्तिक माह को समाप्त कर देंगे। फटाफट से आपकी नज़र जो है इस टॉपिक पे होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या आता है? करवा चौथ आती है। और करवा चौथ कब आती है? कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब आती है? अहोई अष्टमी ये आती है अपने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। फिर आता है रमा एकादशी। कब आती है रमा एकादशी? कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी को। ठीक है, फिर क्या आता है? धनतेरस। मैं जो बता रहा हूं कृष्ण पक्ष के त्योहार बता रहा हूं, धनतेरस आती है ना, धनतेरस आती है कार्तिक के कृष्ण पक्ष की 13 को। ठीक है, रूप चौदस कब आती है? रूप चौदस कार्तिक के कृष्ण पक्ष की 14 को। अच्छा, इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में अंतिम में तो यही आती है अपने सामने दीपावली। क्या आती है? दिवाली। अच्छा, कब आती दिवाली? कार्तिक के अमावस्या को। ठीक है, मैं एक और दो चीज और बता दूं कि कार्तिक के अमावस्या को दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर का निर्वाण दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, 14 को जो है रूप चौदस होती है। फिर होती है दीपावली, है ना, दिवाली होती है। कार्तिक की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, 2025 में रीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिवाली कब मनाई जाती है, तो कार्तिक की अमावस्या को जो है दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष देखते हैं। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले होती है गोवर्धन पूजा। क्या होती है? गोवर्धन पूजा होती है। कब होती है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम को, जिसे प्रतिपदा भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिपदा भी कहा जाता है। इसके बाद में भैया दूज कब मनाई जाती है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज होती है। फिर आती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कब होती है? गोपाष्टमी कार्तिक के गोपाष्टमी मनाई जाती है, जिस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है दोस्तों। ठीक है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आंवला नवमी आ जाती है। ठीक है, आंवला नवमी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को जो है आंवला नवमी होती है। और फिर होती है देवउठनी 11। इस दिन जो है देवता उठ जाते हैं। देवउठनी 11 होती है कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की 11 को जो है देवउठनी 11 होती है। देवउठनी 11 कह दो या फिर देवउठनी एकादशी कह दो या फिर देव एकादशी कह दो, एक ही बात है। वे कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव एकादशी होती है, जिस दिन देवता जो है उठ जाते हैं और इसके बाद में जो है शादी विवाह का जो है समय शुरू हो जाता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देवउठनी 11 हो गई और अंतिम में जो होती है वो होती है अपने सामने सत्य पूर्णिमा। सत्य पूर्णिमा अंतिम में जो होती है सत्य पूर्णिमा होती है। बस खत्म। सबसे पहले आता है करवा चौथ। हम कार्तिक माह को पढ़ रहे हैं दोस्तों, और कार्तिक माह में हम कृष्ण पक्ष को देख रहे हैं अभी। तो कृष्ण पक्ष में सबसे पहले आता है करवा चौथ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो है करवा चौथ मनाया जाता है। इसके बाद में आती है अहोई अष्टमी। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी होती है। फिर आती है रमा एकादशी। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी होती है। फिर होती है धनतेरस। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की 13 को जो है धनतेरस होती है। रूप चौदस कार्तिक के कृष्ण पक्ष की 14 को जो है रूप चौदस होती है। दिवाली कार्तिक के अमावस्या को दिवाली होती है, जिस दिन दयानंद सरस्वती व भगवान महावीर का जो है निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं शुक्ल पक्ष को। तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आती है गोवर्धन पूजा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम को, जिसे कहते हैं प्रतिपदा भी, तो एकम को जो है गोवर्धन पूजा होती है। इसके बाद में होती है भैया दूज। तो फिर आती गोपाष्टमी। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी होती है। फिर होती है आंवला नवमी। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी होती है ना। इसके बाद होती है देवउठनी एकादशी, जिसे कहते हैं देव एकादशी, तो वो होती है कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। और अंतिम में आता है सत्य पूर्णिमा मेले। ठीक है, सबसे पहले याद रखना दोस्तों अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का। नाथद्वारा राजसमंद। जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, उस दिन अन्नकूट महोत्सव बढ़ता है। अन्नकूट महोत्सव अपने
कार्तिक के शुक्ल पक्ष की जो है एकम है, एकम को जो है भरता है। ठीक है। अन्नकूट महोत्सव यदि मैं बात करूँ तो अन्नकूट महोत्सव अपने कोटा का भी प्रसिद्ध है, इसके अलावा अपने कांकरोली का भी प्रसिद्ध है ना। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यदि हम मेला की बात करें तो गरुड़ मेला भी भरता है, एक गरुड़ मेला भी प्रसिद्ध है। गरुड़ मेला अपने भरता है भरतपुर में, कहाँ भरता है, भरतपुर में भरता है, और ये अपने भरता है कार्तिक के शुक्ल पक्ष की जो है तृतीया को भरता है। ठीक है। एक अपने पुष्कर मेला, पुष्कर मेला ही भरता है, अपने भरता है पुष्कर अजमेर में, पुष्कर जो है अजमेर है ना, पुष्कर अजमेर में जो है मेला भरता है पुष्कर मेला। ये अपने कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक जो है मेला भरता है, कब तक, पूर्णिमा तक भरता है। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा देखूँ तो मैं, इसके अलावा अपने कपिल धारा मेला, कपिल धारा मेला ही भरता है, कपिल धारा मेला ही भरता है अपने। कपिल धारा मेला तो वैसे भी अपने कहाँ भरता है, ये अपने सहरिया क्षेत्र 12 में भरता है, और ये तो अपने कार्तिक की पूर्णिमा को भरता है। क्या भरता है? अच्छा, कार्तिक की पूर्णिमा को और भी मैं बता सकता हूँ, जैसे कि एक सिख मेला भरता है, ठीक है ना, एक सिख मेला भरता है। एक अपने कपिल मुनि का जो है मेला भरता है, कपिल मुनि, वो भी अपने कोलायत बीकानेर में, कहाँ भरता है, कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में जो है कपिल मुनि का मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है। और कपिल धारा मेला जो है वो अपने सहरिया क्षेत्र 12 में भरता है। सिख मेला भरता है अपने कार्तिक की पूर्णिमा को, और कार्तिक की पूर्णिमा को कपिल मुनि का भी मेला भरता है। अपना चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा जो मेला है वो भी अपने जो है कार्तिक की पूर्णिमा को पड़ता है। ठीक है, चंद्रभागा मेला भी है अपने कार्तिक की जो है पूर्णिमा को जो है पड़ता है। तो इस प्रकार से सारे मेले बता दें कि जो जो इंपॉर्टेंट मेले हैं, जैसे कि एक अन्नकूट महोत्सव जो प्रसिद्ध, याद रखना कि अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, कपिल मुनि का मेला याद रखना, एक पुष्कर मेला याद रखना जो राजस्थान का जो है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला जो है, राजस्थान का सबसे जो रंगीन मेला है वो है अपने पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में भरता है, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक जो है भरता है। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से। मातृ कुंडलिनी एक मेला भरता है अपने राजधानी चित्तौड़गढ़ में, वो भी अपने जो है कार्तिक की पूर्णिमा को भरता है। इस प्रकार से सारे मेले बता दिए हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन मत रखना कि भाई मेले नहीं बताए, मेले भी बता दिए। मेले जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, मेले से भी क्वेश्चन ज़्यादातर भी रिसेंटली जितने एग्जामों की बात करूँ तो मेलों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है।